ओके। जेम्स हेडिंग देखो, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, उन्होंने बोला है लॉन्ग डिवीजन कर बिना करे, स्टेट वेदर ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैव will have a terminating decimal expansions or non terminating repeating decimal expansion। उन्होंने बोला है बिना डिवीजन किए आप बताओ भी ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? क्या होगा जेम्स? जेम्स जेम्स तो तुम ना म्यूट करो, अपना म्यूट कर लो। तो जैसे ये है, जैसे ये वाला फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला, हम क्या करेंगे इसके जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर है ना, उसको फैक्टराइज करेंगे, उसके फैक्टर बनाएंगे, प्राइम फैक्टर। ठीक है, इसके पीछे 5 है तो ये 5 पे ही चलेगा। इसको 5 पे डिवाइड करेंगे तो 625 आ जाएगा। इसको फिर 5 पे डिवाइड करेंगे तो 125 आ जाएगा। इसको 125 पे करेंगे तो फिर 25 आ जाएगा। और फिर 25 को 5 पे करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 5 को 5 पे करके 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे 5 ही आए हैं, सारे क्या आए हैं, फैक्टर क्या आए हैं, 5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे, इसको लिख देंगे 13 और नीचे 5 की पावर, कितने 5 आए हैं, 5, 5 की पावर 5, 5 की पावर 5। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, जिसके सारे फैक्टर 5 हों वो टर्मिनेटिंग होती है, जिसके सारे फैक्टर 2 हों वो भी टर्मिनेटिंग होती हैं, जिसके नीचे 5 और 2 दोनों भी हों तो भी वो टर्मिनेटिंग ही होती है। ठीक है, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जिसकी डिवीजन हम करें ना, अगर हम 13 को 3125 से डिवाइड करेंगे ना तो डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। ये नहीं भी कोई नंबर रिपीट करेगा, ये भी हम डिस्कस करेंगे। पहले बस इतना सीखो, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, जिसके सारे फैक्टर 5 हों, या सारे फैक्टर 2 हों, या सारे फैक्टर 2 और 5 मिक्स भी हों तो भी कोई बात नहीं, तो वो टर्मिनेटिंग होती है। इनके अलावा जो भी हो वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है। ये वाला क्वेश्चन देखो,
इसके नीचे 8 है, 8 के हम फैक्टर बनाते हैं 4 2 2, कितने 2 बन गए 3, तो हम इसको लिख देंगे 17/2 की पावर 3। ठीक है, तो इसके नीचे जो बने हैं सिर्फ 2 ही बने हैं। ठीक है, 2 बना है 3 टाइम। ठीक है, पावर जितनी मर्जी हो उससे हमें कुछ नहीं लेना देना, हमने तो ये देखना है भी नीचे जो फैक्टर बनते हैं 2 बनता है या 5 बनता है या 2 और 5 दोनों बनते हैं, तो तीनों केसेस में ये टर्मिनेटिंग ही होता है। तो ये क्या है टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो अब थर्ड क्वेश्चन देखो, इसके नीचे 455 है, इसके पीछे 5 है, तो 5 पे ही चलेगा ये आ गया 91, 917 पे चलेगा, ये आ जाएगा 13, 13 चलेगा 13 पे 1। अब देखो इसके फैक्टर 5 के अलावा 7 और 13 भी आ गए, तो ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, जेम्स पता चल गए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग? बताओ अब अनम्यूट करके। हाँ, जिसके नीचे फैक्टर बने 2 या 5, ठीक है, सारे 2 बन जाएं या सारे 5 बन जाएं या 2 और 5 मिक्स भी बन जाएं तो भी कोई बात नहीं, फिर भी वो टर्मी 2 या 5 के अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर आ गया तो उस वो क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, इसके नीचे जो फैक्टर है 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, यानी 2 और 5 है। ठीक है, 2 है 3 टाइम और 5 है 2 टाइम, है तो 2 और 5 ही, तो ये टर्मिनेटिंग है, इसका आंसर टर्मिनेटिंग आएगा टी वाला। ठीक है, अब मैं टर्मिनेटिंग के लिए टी लिखूंगा, नॉन टर्मिनेटिंग के लिए एन लिखूंगा। ठीक है, तो ये इसके नीचे 343 है, 343 को अब जब हम चलाएंगे तो वो 7 पे चलेगा, 7 पे डिवाइड होगा, उसका प्राइम फैक्टर 7 है। 29 के नीचे 7 की पावर 3 आ गई, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसके नीचे 7 आया है। अब इसके नीचे देखो 2 है 5 है पर 7 भी है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। एट्थ वाला देखो, इसमें ये दोनों पहले काट लो 3 के टेबल पे, ये आ जाएगा 2/5, अगर कोई नंबर कटता हो तो उसको काट सकते हो आप, तो ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसके नीचे क्या है 5 है। ठीक है, अभी इसको देखो, इसको 5 के टेबल पे काटो 7/10। ठीक है, फिर हम 10 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे, तो 10 क्या बनेगा 2 × 5, ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, कि इसके नीचे 2 और 5 बने, ये थर्ड वाला है, इसको हम काटेंगे 7 की टेबल पे दोनों को, तो ये 11/30 आ जाएगा, 7 के टेबल पे काटा। उसके बाद जो 30 है उसके फैक्टर बनाएंगे 2 3 और 5, तो देखो 3 आ गया इधर, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब
अशांत, और टर्मिनेटिंग मतलब शांत। नॉन टर्मिनेटिंग अशांत होता है, मतलब उसकी डिवीजन खत्म नहीं होती, और जो टर्मिनेटिंग होता है वो शांत होता है, मतलब उसकी डिवीजन खत्म हो जाती है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखो, इसमें क्या कहा गया है। सेकंड क्वेश्चन की बस हेडिंग पढ़नी है, करना तो फर्स्ट से ही है ये। देखो, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन वन। कहता जो क्वेश्चन वन है उसमें, जो क्वेश्चन वन में क्या थे, अब आप क्वेश्चन वन, अब आप विच हैव टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेटिंग है ना उनकी हमने डेसिमल एक्सपेंशन बनानी है। ठीक है, जिनका आंसर टर्मिनेटिंग आया था ना उनकी डेसिमल एक्सपेंशन बनानी है, तो अब उन वो बनाते हैं हम। तो क्वेश्चन वन की तरफ जाते हैं, वहां से देखते हैं कौन कौन से टर्मिनेटिंग आए थे। ये जो फर्स्ट है ना इसका आंसर टर्मिनेटिंग आया था, तो अब हम इसको डेसिमल में बदलेंगे। जो ऊपर वाला नंबर है उसको अंदर रख के नीचे वाले से डिवाइड करेंगे। तो इधर लगाएंगे जीरो और इधर लगाएंगे डेसिमल। ठीक है, पर 130 के नीचे अभी भी नहीं ये चल रहा, 3125, तो एक जीरो और लगा देंगे, अभी भी नहीं चलेगा, तो इधर जीरो लगेगी। तो 1300 के नीचे भी नहीं चलता, तो एक जीरो और लगाएंगे, तो इधर भी एक जीरो और लग जाएगी। ठीक है, तो इधर चलेगा 1200, 12,500। ठीक है, तो इधर बच जाएगा 500। फोर। ठीक है, तो इसके इस इधर एक जीरो लगा देंगे, इसके नीचे चलेगा वन पे, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, कैरी करके मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, सब्ट्रैक्ट करना तो तुम्हें आता ही होगा। तो अब इधर लगा देंगे जीरो, एक। जब डेसिमल लग जाए तो हर स्टेप में एक जीरो लगा सकते हैं, अगर एक से ज्यादा जीरो लगाएंगे तो आंसर में भी जीरो लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब ये वन पे चला था। ठीक है, लास्ट में ये चलेगा सिक्स पे। ठीक है, तो ये 0.00416 इसका आंसर आ गया। ठीक है, जो भी टर्मिनेटिंग है ना उनकी डिवीजन करनी है। अब इसको हम अरेज कर देते हैं। अब सेकंड का आंसर भी टर्मिनेटिंग ही आया था जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था कंप्लीट। तो अब सेकंड क्वेश्चन की भी डिवीजन करते हैं। तो 17 को रखते हैं अंदर, हमेशा ऊपर वाला अंदर रखना है, नीचे वाले से डिवाइड करनी। ये आ गया 16। ठीक है, टू पे,
और ये 1 आ जाएगा, 1 के साथ लगाएंगे 0, इधर लगा देंगे डेसिमल। इसके नीचे चलेगा 8, 1 पे, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर चलेगा 16, 4, 0, इसके नीचे चलेगा 40, 5 पे, ठीक है, 2, 5, ठीक है। तो ये दूसरे का आंसर आ जाएगा। अब तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग था, चौथा भी टर्मिनेटिंग है, जो फोर्थ क्वेश्चन है वो टर्मिनेटिंग है, इसकी भी डिवीजन करनी है। एक और मैं आपको डिवीजन करके दिखा देता हूं। फिफ्टीन को रखेंगे अंदर, इधर डेसिमल लगेगा क्योंकि इधर स्टार्टिंग में ही जीरो लगानी पड़ेगी, तो स्टार्टिंग में ही डेसिमल लग जाएगा। अभी एक जीरो लगाने से नहीं चला तो दूसरी जीरो लगानी पड़ेगी, तो दूसरी जीरो इधर भी लगानी पड़ेगी, ठीक है। अगर पहली जीरो लगाओ तो डेसिमल लगाना है, अगर दूसरी जीरो लगाओगे तो आंसर में भी जीरो। अब इधर तीसरी जीरो लगेगी तो डेसिमल में भी जीरो लगेगी, ठीक है। वैसे स्टार्टिंग में इसको काट लेते तो अच्छा था, 5 के टेबल पे ये कट हो रहा था, पर हमने काटा नहीं, कोई बात नहीं, हम इसकी डिवीजन कर लेंगे। तो ये चलेगा 1, 4, 4, 0, 0, ठीक है, 9 पे। तो यहाँ पर बच गया 0, 0, 6, ठीक है। इसके नीचे इस एक जीरो तो हम लगा सकते हैं क्योंकि डेसिमल लग चुका है। तो अब इधर 3 पे आएगा 4800, तो सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा 800, ठीक है। कितने पे चलाया, 6 पे, 7 पे, ठीक है। इधर लगा देंगे एक जीरो और अब चलेगा यहाँ पर 3 जीरो, 8000 आ जाएगा 1600 के टेबल में 5 पे। तो ठीक है, ये आपका आ गया आंसर 0.009375। ओके, तो ऐसे करना है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट के जो टर्मिनेटिंग आए थे ना, उनकी डिवीजन करके दिखानी है, यानी उनको डेसिमल में बदल देंगे डिवीजन करके। ओके।